मजहबी हमागी और अमन आयमा बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात, सियासी जमात या किसी अफराद की तस्वीर पर पतंगों पर भी पाबंदी आयद की गई है। धाती तार और नायलन डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम करार दिया गया। महकमा दाखिला की इंतजामिया और पुलिस को कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद की हिदायत की गई। बसंत के दौरान इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत में 6, 7 और 8 फरवरी को महफूज बसंत का एहतमाम किया गया। मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात, सियासी जमात या किसी अफराद की तस्वीर वाली पतंगों पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, सूबाई दारुल हुकूमत में 6, 7 और 8 फरवरी को महफूज बसंत का एहतमाम किया गया है। बसंत के दौरान इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मजहबी हमागी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिनमें मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात, सियासी जमात या किसी शख्सियत की तस्वीर वाली पतंगों पर पाबंदी आयद की गई है। धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। महकमा दाखिला की इंतजामिया और पुलिस को कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद की हिदायत की गई है। बसंत के दौरान इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। बसंत फेस्टिवल बोकाटा होने में चंद घंटे बाकी हैं। शहर की मरकजी पतंग मार्केट मोची गेट में शहरियों का रश बढ़ गया है। गुड्डे, पतंग डोर के साथ पतंगबाजी के स्पेशल दस्ताने भी फरोख्त किए जाने लगे हैं। पतंगों और डोर के दाम सुनकर खरीदार परेशान हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और मोची गेट में भी रश जो है बढ़ता जा रहा है। पतंगे, डोर, गुड्डे और दीगर बसंत फेस्टिवल से रिलेटेड जितनी भी अशियाँ हैं उनकी जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी है। पतंगों के साथ साथ जो शायकीन है वो ये ग्लव्स भी ख़रीद रहे हैं ताकि हाथ जो है वो भी महफूज रहें, और ग्लव्सों के साथ साथ डोर की भी तलाश हो रही है, गुड्डों की भी तलाश हो रही है। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते बताइएगा कि आपने पतंगे ख़रीद ली हैं, अब आज क्या ख़रीदने आए हैं? ये आज तो ग्लव्स खरीदने हैं, क्योंकि जो जो मतलब मरियम नवाज ने डोर दिया है वो तो मिल नहीं रही, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गई है ना, इसकी वजह से हम तो आज ग्लव्स लेने आए हैं। जी पहली बार है ये, नहीं कभी नहीं देखी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी शायकीन है। आप बताइएगा कि क्या क्या लेने आए हैं, क्या लेने में कामयाब हुए हैं और किस चीज़ की तलाश है? हम बेसिकली पतंगे लेने आए थे और डोरे लेने आए थे, लेकिन आपको पता है जैसे कि शॉर्टेज चल रही है इन चीज़ों की, और इसके अलावा इनकी प्राइसेस जो हैं वो आसमानों को छू रही है। वो गुड्डे की प्राइसेस कम होनी चाहिए। मरियम नवाज़ को चाहिए कि जो है अपने थ्रू सप्लाई करें, अपने कैंप लगवाए, अपने कैंप के थ्रू अगली जो आने वाली पसंद है उसको कामयाब करें। अच्छा, आप बताइएगा कि आज रात 12 बजे के बाद 12:01 जैसे ही होगा तो आपको जो है वो पतंगे हवा में छोड़ने की इजाज़त होगी। कितनी पतंगे अब तक खरीद सके हैं, क्या तैयारियाँ हैं? मैंने अभी तक है ना 50 वाइट गुड्डे तैयार रखे हैं, जो कि मैं नाइट का बहुत शौकीन हूँ। नाइट में और सुबह फजर के बाद गुड्डी उड़ाने का जो मज़ा है वो और ही मज़ा है। सुबह जुम्मे के बाद भी वहाँ हमने बहुत गुड्डी उड़ानी है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि गुड्डी बहुत महंगी है। इस वजह से महंगी है, स्टार्टिंग में चले बांस मिला, सब कुछ मिला है, सस्ता भी मिला है ना, तो जो सेलर है वो उसी रेट पे दे रहा है, उसे चाहिए वो तो कम रेट पे मिले। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो बहुत महंगा हो चुका है और शायकीन यही कह रहे हैं कि आज रात जो है वो बोर्ड काटा जो है वो शुरू होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है कीमतों का भी जो है उसको भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो 1.5 तावा गुड्डा है वो इस वक्त 1000 से 1100 तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि डोर जो है वो भी नायाब हो चुकी है, पतंगे जो हैं वो भी जो है नायाब हो चुकी हुई हैं, और लोग जो हैं उनमें भी खासा जो है वो जोशो खरोश अभी भी जो है मौजूद है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और मोची गेट में रश जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि लाहौर में बसंत शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर, मगर इसी खुशी पर महंगाई और मुनाफाखोरी का साया मंडलाने लगा। बाजारों में पतंग, गुड्डे और डोर की कीमतें कई गुना बढ़ा दी गई। शहरियों का डोर और गुड्डी की ब्लैक में फरोख्त का शिकवा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अंदरून में मौजूद हूँ और बसंत का मेला सजने को तैयार है। कुछ ही घंटे जो हैं ये बाकी रह चुके हैं, लेकिन लाहौर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश है। उनका सिर्फ एक ही ख्वाब है कि उनको गुड्डी, पतंगे, डोरें ये सब कुछ मिल जाए, और ये सब कुछ लेने के लिए लाहौरियों की जो बड़ी तादाद है ये अंदरून में मौजूद है। कुछ का गिला ये है कि बहुत महंगी हैं, आउट ऑफ रीच हैं, जो है वो ख़रीदी नहीं जा सकती, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कि ख़रीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा पुरजोश हो रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, आपने क्या खरीदा? कितने जो 250 का मिला है एक, और 6 पीस चीज़ें, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं। ये आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं,
इतना कि इनकी ये बनते नहीं है, लेकिन ये तकरीबन इनको पीछे से पड़ता है 50-60 रुपए का, 100 रुपए का ले रहे हैं, 120 का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इतना होना चाहिए। जो डोर है वो 20-20 हज़ार का, 16-16 हज़ार के दे रहे हैं। ये बताएं, आप बच्चों के साथ आए हैं तो मार्केट अभी आपने विजिट किया है, कैसा लग रहा है आपको? तेज़ है, नहीं मिल रहे, शॉर्टेज है, क्या है, ब्लैकमेलिंग है? शॉर्टेज नहीं है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कोई बहुत सारी इनके पास माल पड़ा है, छोटे छोटे गुड्डे गंदे गंदे वाले दिखाते जाते हैं, कहते हैं ये है जी 500 रुपये का, 1000 रुपये का। 2 घंटे हो गए हैं फिर रहा हूँ कि शायद किसी को तरस आ जाए, कोई कहेगा यार जो माकूल मुआवजा ले अपना, जो है मार्जिन बीच में कोई बात नहीं, हम देने को भी तैयार हैं, लेकिन बात यह 50-60 रुपये वाली चीज़ अगर आप 500 की 700 की बेच रहे हैं, यार ज्यादती तो ना करो यार। बैलेंस नहीं है, ये कुछ मजीद लोग मौजूद हैं। मुझे बताएं कितने गुड्डे खरीदे हैं? सही कीमत में मिल रहे हैं? क्या है? नहीं ज़्यादा मिल रहे हैं, पर मजबूरियाँ ले रहे हैं, मजबूरियाँ लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो यहाँ पे जो शहरी हैं वो फट पड़े हैं, उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि ब्लैक मेलिंग की जा रही है, हद से ज़्यादा जो महंगे जो पतंगे हैं, जो तावे के गुड्डे हैं, ये जो डोरे हैं वो मिल रही हैं। कुछ ऐसे अफराद जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ है, कहा यह जा रहा है कि 2-2 घंटों से फिर रहे हैं, लेकिन जो है कुछ नहीं मिल रहा, आउट ऑफ दी रीच है चीज़ें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से दुकानदार मन मर्जियाँ कर रहे हैं और मन मर्जी कीमतों पे जो अशिया है वो फरोख्त कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बसंत आते ही बागों का शहर रंगों में नहा गया। अहम शाहराहों और इमारतों को रंग बिरंगी पतंगों से सजा दिया गया। घरों की छतों पर रंग बिरंगे कपड़े लगा दिए गए। नीले, पीले और सुर्ख रंगों की पतंगों से आसमान रंगीन हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। घरों की छतों को भी जो है वो खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा है। गली मोहल्लों को भी जो है वो सजाया गया है। 6, 7 और 8 फरवरी को जो है वो लाहौर में पतंगबाजी की इजाजत दे दी गई है। तो लाहौरी जो है वो बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और इस फेस्टिवल को जो है वो धूमधाम से मनाएंगे। मैं एक हवेली में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो खूबसूरती से रंग बिरंगे कपड़ों से जो है वो हवेली को सजा दिया गया है। पतंगे भी जो वो लगाई गई हैं। मेरे साथ यहाँ पर हवेली के मालिक भी मौजूद हैं। जी सर, हवेली को जो है वो खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया है, क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं? कल रवायती खाने भी बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, तैयारियां भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम लोग अभी यहाँ पे येलो कलर के फ्लावर्स लग रहे हैं, कुछ लाइटिंग्स रह गई हैं हमारी, और अभी मेहमान आना शुरू हो गए हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा से मेहमान आ गए हैं। इंशाल्लाह कल जो हैं आउट ऑफ सिटी से भी, कराची से भी आ रहे हैं, फिर कुछ आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं। बहुत दोस्त हैं सिख लोग हमारे, वो भी बड़ी बसंत को एंजॉय करते हैं। उनके बड़ों ने भी, सिखों ने यहाँ पे आके बसंत को एंजॉय किया हुआ है। तो बाकी संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन यहाँ पे अलग अलग तरह के कुछ डिफरेंट्स हमारे, मेरे बाबा के गेस्ट आएंगे, मेरे बड़े भाई हैं उनके। अच्छा सर, ये बताएं कि खाने में क्या इंतजामात किए गए हैं? खाने में हम लोग देसी खाने हैं हमारे, हम लोग हरीसा खिलाएंगे, एक दिन पाए खिलाएंगे ब्रेकफास्ट में, और रात के टाइम जो है बारबेक्यू चलेगा, और लंच टाइम जो होगा उसमें आप कह लें कि हम लोग देसी जो है पालक चावल इस तरह की आइटम्स होंगी, देसी मुर्गी होगी। आज बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लाहौरियों ने जो है वो अपना पूरा इंतजाम कर लिया है। रवायती नाश्ता जो है वो भी यहाँ पर करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो है वही देखा जा रहा है कि खूबसूरती से जो है वो लाहौर की गली मोहल्लों को भी सजा दिया गया है। अंदरून लाहौर की छतें भी जो हैं वो खूबसूरती से जगमगा उठी हैं बरकी कुमकुमों से। अलबत्ता देखा जा रहा है कि कल जो है वो पतंगबाजी का एहतमाम किया जाएगा। दूसरे सूबों से भी जो है वो लोग लाहौर का रुख कर रहे हैं ताकि इस बसंत के फेस्टिवल को जो है वो भरपूर अंदाज में मना सकें। जी बहुत शुक्रिया सामिया आपका। बसंत पर शिकायत के असाले के लिए LTA दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम। बाइक क्विक रिस्पांस फोर्स टीमें फील्ड पर मौजूद। LTA ने 2 एमरजेंसी हेल्पलाइंस भी मुतारिफ करवाती हैं। मखदूश इमारतों समेत दीगर शिकायत को कंट्रोल रूम से हल किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बसंत को महफूज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की डायरेक्शन पर लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़िले इदारे हैं, वो ख़ास तौर पर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। और इसी तनाजुर में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से LTA ऑफिस जौहर टाउन में बाकायदा बसंत 2026 को मद्देनजर रखते हुए कंट्रोल सेंटर बना दिया गया है। और ये कंट्रोल सेंटर 4 रोज तक
आज 6, 7 और 8 फरवरी तक अपने जो फराइज है वो सर अंजाम देगा और 3 शिफ्टों में यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं और स्टाफ हैं उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। एक बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है जहां पर जो कंप्लेंट्स हैं वो मॉनिटर की जाएंगी। जो इस कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज हैं वासिफ रशीद, डायरेक्टर एलडीए, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वासिफ रशीद साहब, ये फरमा दें कि कितनी टीमें हैं जो कि फील्ड में मुतहरिक हैं, आपका उनके साथ किस तरह राब्ता होगा और किस तरह की कंप्लेंट्स हैं जिनको एलडीए रिस्पॉन्ड करेगा? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एलडीए की जो है वो 10 टीम्स हैं और इस तरह कमिश्नर ऑफिस की 12 टीम्स हैं जो कि फील्ड में हर वक्त मुतहरिक रहेंगी और 24 आवर्स हमारी ये जो कंट्रोल सेंटर है ये मुतहरिक रहेगा और 3 शिफ्टों में हम लोग इसमें काम करेंगे। इसमें हमारे पास 2 हॉटलाइन के नंबर्स हैं जो कि हमें दिए गए हैं और इसके ऊपर जो भी कोई पब्लिक की कंप्लेंट होगी या कोई रिस्पांस फोर्स की कोई कंप्लेंट होगी तो वो हमारे तक पहुंच जाएगी और उसके बाद हम इस कंप्लेंट को मुतल्लिका फोरम तक यहाँ से कोऑर्डिनेट कर देंगे। कंप्लेंट्स की टाइप्स हैं, उसमें इस तरह की कंप्लेंट्स आ सकती हैं कि जिस तरह किसी मखदूश हालत की बिल्डिंग के ऊपर पतंगबाजी की जा रही है और उसके ऊपर तादाद से ज़्यादा या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसके ऊपर छत के ऊपर अगर चढ़ जाते हैं तो उस सूरत में कोई भी कंप्लेंट होती है तो उसको हम एड्रेस करेंगे। जो इंचार्ज हैं बसंत के हवाले से एलडीए कंट्रोल सेंटर के, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। टोटल 22 टीमें हैं जिसमें 10 असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में है, 12 टीमें एलडीए की हैं, 4 मशीनरी वो भी फील्ड में मुतहरिक रहेगी। तमाम जो अमला है जो कि एलडीए कंट्रोल सेंटर से बिलवासा या बिला वासा रिलेटेड है उसकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और 8 फरवरी तक ये फील्ड में और एलडीए कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज का तहसील शालामार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार आमिर भट्ट की बसंत आगाही मुहिम, एलडीपी और पोलियो मुहिम बारे ब्रीफिंग। कैनाल और जीटी रोड पर 2400 इमारतों की स्कैनिंग, मखदूश इमारत की निशानदही मुकम्मल कर ली गई है। डीसी लाहौर ने शहरियों की मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब का भी जायजा लिया गया है। एलडीपी फेज़ 2 की तमाम 38 तरक्याती स्कीमें जून 2026 तक हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का तहसील शालीमार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आमिर भट्ट की बसंत आगाही मुहिम, एलडीपी और पोलियो मुहिम बारे ब्रीफिंग दी गई। कैनाल और जीटी रोड पर 2400 इमारतों की स्कैनिंग, मखदूश इमारत की निशानदही मुकम्मल। डीसी लाहौर ने शहरियों की मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब का भी जायजा लिया। बसंत फेस्टिवल की तैयारियां उरूज पर। शहर के 28 मकामात पर सफाई आगाही कैंपस कायम। एलडब्ल्यूएमसी टीमों की जानिब से शहरियों में हिफाजती और सफाई आगाही पम्फलेट्स तकसीम जारी। एलडब्ल्यूएमसी के 20,000 से ज़ायद वर्कर्स और 2500 लोडर रिक्शे खसूसी सफाई ऑपरेशन पर तैनात। ECO बाबर साहिबदीन का कहना है कि अंदरून लाहौर समेत तारीखी मकामात के गिर्द वॉशिंग मुकम्मल कर ली गई। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, बसंत फेस्टिवल की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर के 28 मकामात पर सफाई आगाही कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। एलडब्ल्यूएमसी टीमों की जानिब से शहरियों में हिफाजती और सफाई आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए हैं। एलडब्ल्यूएमसी के 20,000 से ज़ायद वर्कर्स और 2500 लोडर रिक्शे खसूसी सफाई ऑपरेशन पर तैनात भी कर दिए गए हैं। CEO बाबर साहबदीन का कहना है कि अंदरून लाहौर समेत तारीखी मकामात की गिर्द वॉशिंग मुकम्मल कर ली गई है। एलडब्ल्यूएमसी टीमों की जानिब से शहरियों में हिफाजती और सफाई आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं और एलडब्ल्यूएमसी के 20,000 से ज़ायद वर्कर्स 2500 लोडर रिक्शे खसूसी सफाई ऑपरेशन पर तैनात हैं। CEO बाबर साहबदीन ने कहा है कि अंदरून लाहौर समेत तारीखी मकामात की गिर्द वॉशिंग मुकम्मल कर ली गई है। बसंत फेस्टिवल की तैयारियां अरूज पर हैं। और अब वक्त हुआ है वेलकम बैक। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि ड्राइविंग टेस्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। लाहौर समेत बड़े शहरों के टेस्टिंग सेंटर्स के लिए इब्तदाई तौर पर 33 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 1300 सीसी की 33 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 17 करोड़ से ज़ायद के फंड्स हुकूमत की जानिब से फराम किए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक निजी कार कंपनी से गाड़ियों की खरीदारी का अमल हतमी मराहिल में है। मुतवक्के तौर पर रवा माह गाड़ियाँ टेस्टिंग सेंटर्स पर फराम कर दी जाएंगी। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, ड्राइविंग टेस्ट को मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया गया है और नई गाड़ियां इस हवाले से खरीदी जाएंगी। लाहौर समेत बड़े शहरों के टेस्टिंग सेंटर के लिए इब्तदाई तौर पर 33 गाड़ियां जो है वो खरीदी जाएंगी। 1300 सीसी 33 नई जो है वो गाड़ियां ड्राइविंग टेस्ट के लिए सेंटर पर जो है फराहम की जाएंगी। गाड़ी की खरीदारी के लिए 17 करोड़ से ज्यादा के फंड हुकूमत की जानब से फराहम कर दिए गए हैं। टोयोटा कंपनी से गाड़ियों की खरीदारी का अमल हाशमी मराहल में जो है वो पहुंच गया है और मतलब के तौर पर रवा माह गाड़ियां टेस्टिंग सेंटर पर जो है वो फराहम कर दी जाएंगी। पुलिस काम के मुताबिक
ड्राइविंग सेंटर पर अरसद रात से पुरानी गाड़ियां टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही थी। रवां वाले साल में ड्राइविंग टेस्ट के लिए दीगर सेंटर के लिए मजीद गाड़ियों की गुजारी भी मतवक्की है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के 35 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज़ है। टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर की कैचअप के दौरान वैक्सीन से महरूम बच्चों को फोकस करने की हिदायत। बोले ज़राई अफसरान पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग करें। मजीद जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इंसदादे पोलियो मुहिम 35 अजला में आज आखिरी रोज है, जबकि पहले 3 रोज में 1,57,00,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। लाहौर में 8,99,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं, जबकि रावलपिंडी में 6,78,000, मुल्तान में 7,15,000, जबकि 35 अजला में पोलियो मुहिम के कैचअप का आगाज जो है वो किया जा चुका है। और लाहौर में जो पोलियो मुहिम है ये सिर्फ 7 रोज तक जारी रहेगी और पोलियो मुहिम मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। लाहौर में बसंत की वजह से रोजाना 6,000 मेहमान बच्चों को भी कतले पिलाए जा रहे हैं, जबकि लाहौर में पोलियो टीमों की तादाद में इजाफा किया गया है और शाम के वक्त भी बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन का ताउन भी मसाली है, जबकि पोलियो वर्करों के साथ कुछ असलूबी से पेश आने की हिदायत भी की गई है, जबकि खवातीन वर्गों को तहफ़्फ़ुज़ देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस हवाले से इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम का ये कहना है कि पोलियो वर्गों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। अहम गुजरगाहों पर भी पोलियो टीमें तैनात की गई है, जबकि गुजरगाहों पर पोलियो टीमें चौकस हैं, जबकि पोलियो वायरस सफर करने वाली आबादी के साथ मुंतकिल हो सकता है और पोलियो वायरस इंतहाई मुतहरिक और खतरनाक वायरस है और पोलियो से बचाव के लिए जरूरी है कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया।